नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो की जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन जिसका बलिदान बहुत बड़ा था। ये कहानी है बाजी राउत की, भारत के सबसे कम उम्र के शहीद जिनकी हिम्मत ने इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। 12। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये बाजी राउत की उम्र थी जब उन्हें मार दिया गया। सिर्फ 12 साल। सोचिए जरा। यही उनकी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला सच है, और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो चलिए उस रात में चलते हैं। तारीख थी 11 अक्टूबर 1938। यही वो रात थी जिसने एक आम से लड़के को एक अमर शहीद बना दिया। तो उस रात असल में हुआ क्या था? देखिए, बाजी राउत एक वॉलंटियर के तौर पर ब्राह्मणी नदी के घाट पर पहरा दे रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस के कुछ सिपाही वहां आ धमके। उन्होंने हुक्म दिया कि उन्हें नाव से नदी के उस पार ले जाया जाए। लेकिन उस 12 साल के बच्चे ने पूरी हिम्मत के साथ उनका हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया, और उस इनकार का अंजाम बहुत ही क्रूर था। पर सवाल ये उठता है कि एक 12 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उन्होंने इनकार इसलिए किया क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि ये सिपाही स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने के लिए जा रहे थे। उनका वो इनकार सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी, बल्कि आज़ादी के लिए एक बहुत बुलंद आवाज़ थी। लेकिन उस एक रात की बहादुरी के पीछे कौन था वो लड़का? मतलब कौन थे बाजी राउत? चलिए अब उस घटना से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस लड़के के जीवन को जानते हैं जिसके अंदर इतनी हिम्मत भरी थी। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के एक छोटे से गांव नीलकंठपुर में हुआ था। वो एक नाविक के सबसे छोटे बेटे थे, लेकिन बचपन में ही उनके पिता का साया सर से उठ गया और उनका परिवार गरीबी और मुश्किलों में घिर गया। उनकी माँ आस पड़ोस में धान पीसकर जैसे तैसे घर चलाती थी। कमाई इतनी कम थी कि वो बाजी को स्कूल तक नहीं भेज पाई। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी मुश्किलों और गरीबी के बावजूद उनके अंदर एक बड़े मकसद के लिए लड़ने का जज्बा कहाँ से आया। और यहीं से कहानी एक बड़े कैनवस पर पहुंचती है। बाजी राउत का बलिदान कोई अकेली घटना नहीं थी। ये उस बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा था जो आज़ादी और लोगों के हक के लिए चल रहा था। वो जिस संगठन से जुड़े थे उसका नाम था प्रजा मंडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्रजा का मंडल यानी लोगों की पार्टी थी। ये उस समय की रियासतों में जुल्म के खिलाफ और आम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। और हाँ, बाजी सिर्फ कोई दूर से देखने वाले समर्थक नहीं थे। वो प्रजा मंडल की यूथ विंग, जिसे बानर सेना कहते थे, उसके एक एक्टिव और बहुत ही डेडिकेटेड सदस्य थे। ये इस बात का सबूत है कि आज़ादी की लौ हर उम्र के लोगों में जल रही थी, यहाँ तक कि बच्चों में भी। तो सवाल ये है कि क्या बाजी राउत के बलिदान को भुला दिया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। चलिए देखते हैं कैसे। मशहूर कवि सच्चिदानंद राउत राय ने उनकी शहादत पर एक ऐसी कविता लिखी जो अमर हो गई। ये जो पंक्तियां हम देख रहे हैं, ये उसी कविता का हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि बाजी राउत की चिता की आग सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि अंधेरे में आज़ादी की एक रोशनी थी। और ये सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं रहा। आज भी बाजी राउत को कई तरीकों से याद किया जाता है। उनके नाम पर एक नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट बाजी राउत कप होता है। उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, ताकि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहे। बाजी राउत की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्चे साहस की आखिर कीमत क्या होती है? एक 12 साल के बच्चे के लिए इसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी थी। उनका ये बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है, और इसे उन अनगिनत कुर्बानियों से सींचा गया है जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।